Students, today we'll be learning about lens maker's formula for a thin lens. If you see, I have made a convex lens over here. This is my object, let's say O dash. A ray starts and strikes the first part of this convex lens. इस part पे टकराता है. This is first refraction. अगर आप देखें, ये रे thickness की तरफ bend हो गई. It bends towards the thicker part of lens. ये पहला रिफ्रैक्शन है. रे जब इस पार्ट पे आके टकराती है तो फिर दोबारा एक रिफ्रैक्शन होता है. रे 2 टाइम्स बेंड होती है. दिस इज द फर्स्ट बेंडिंग, दिस इज सेकेंड बेंडिंग. दिस इज योर फाइनल इमेज आई. अगर ये पार्ट नहीं होता, इफ दिस पार्ट वुड हैव बीन एब्सेंट, तो रे वुड हैव ट्रैवल्ड एंड दिस वुड हैव बीन द इमेज. इमेज यहां बनती अगर ये पार्ट नहीं होता. इस पार्ट के लिए मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 यहां माना हुआ है. इस पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 मैंने यहां माना हुआ है. ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम फर्स्ट पार्ट ऑफ लेंस, जैसे मैंने U माना हुआ है. कैपिटल R1 फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल R2 सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये फाइनल इमेज है V. ये इमेज सेकेंड पार्ट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है. मैंने इसकी यहां से दूरी मानी है V डैश. फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए ये U है और ये इमेज डिस्टेंस होगी. सेकेंड पार्ट के लिए ये ऑब्जेक्ट होगा, यानी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी और ये इमेज डिस्टेंस होगी. इन डेटा को मैं यूज करूंगा हमारे इक्वेशन में. पहला रिफ्रैक्शन जो कि हमें मालूम है, चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, N2 by V, जिसको मैंने V डैश लिखा क्योंकि V डैश is image distance for first refraction, minus N1 by U वैसे ही रहा. N2 minus N1 on R1 क्योंकि ये first refraction है. अगर आप देखें, N1 यहाँ पे refractive index air का है, N2 refractive index glass का है. Rays moving from rarer to denser, इसलिए N2 minus N1 by R1. अब बात करते हैं सेकेंड रिफ्रैक्शन की, यानी रिफ्रैक्शन थ्रू दिस पार्ट, सेकेंड पार्ट. प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट्स, अब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. रेज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर. जब रे डेंसर से रेयर जाए तो अपनी इक्वेशंस में जहां जहां N1 है वहां N2 लिख दें, जहां N2 है वहां N1 लिख दें. इफ यू चेक आउट, N2 की जगह N1 आ गया, N1 की जगह N2 आ गया. द सेम चेंजेस आर ओवर हियर. ये सेकेंड रिफ्रैक्शन है इसलिए R2 आएगा. सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए ये V इमेज डिस्टेंस है, लेकिन V डैश माइनस T ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसलिए U की जगह V डैश माइनस T आ गया और इमेज डिस्टेंस की जगह V. दीज आर टू इक्वेशंस. स्मॉल t हम इग्नोर कर सकते हैं. स्मॉल t इस लेंथ की थिकनेस है, यहां से यहां तक की दूरी. दिस इज स्मॉल t थिकनेस ऑफ लेंस. अगर हम इसे इग्नोर करें एंड ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इसे ऐड करें तो आप देख सकते हैं दिस टर्म एंड दिस टर्म गेट्स कैंसल्ड और आपके पास ये इक्वेशन बचेगी. मैंने यहां माइनस साइन कॉमन लिया है. अगर यहां माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो यहां ये N2 माइनस N1 बन जाएगा. N2 माइनस N1 कॉमन आ जाता है, ब्रैकेट में 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 आएगा. यहां से N1 मैंने कॉमन लिया है. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय N1, यहां से N1 हट जाएगा. यहां N2 बाय N1 विच इज N, यहां N1 ऑन N1 जो कि 1 होगा. ये इक्वेशन फॉर्म होती है. स्टूडेंट्स, हमें क्लास 10 से पता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज एट फोकस. कॉन्वेक्स लेंस का पहला केस है इमेज फॉर्मेशन का, यानी U अगर इंफिनिटी है तो V की जगह F रखना चाहिए. अगर मैं यहाँ U की जगह इंफिनिटी रख दूं तो 1 अपॉन इंफिनिटी ये 0 बन जाएगा. V की जगह अगर F रखना है तो 1 अपॉन F माइनस 0, यानी 1 बाय F इज N माइनस 1 ब्रैकेट 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2. स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला. रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रिगार्डिंग योर बोर्ड्स. इसकी वैल्यू राइट हैंड साइड की अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस होल टर्म बाय 1 बाय F, ये इक्वेशन बन जाती है 1 बाय V माइनस 1 बाय U इक्वल्स 1 बाय F.
स्टूडेंट्स इसे हम कहते हैं गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन। पूरे न्यूमेरिकल्स में चैप्टर्स में हम ये वाले फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर का, प्लीज गो थ्रू इट। Okay, now students, I'll be starting with linear magnification. Linear magnification is represented by m and it is the ratio of height of image to height of object. सबसे पहले मैंने यहाँ convex lens बनाया है. This is object ray parallel passes through focus. Ray which passes through optical center passes undeviated. This is image, real image. Image distance को मैंने y2 माना है, object की height को y1. अगर आप देखें यहाँ ट्राइंगल COO डैश एंड ट्राइंगल CII डैश सिमिलर है क्योंकि ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है और ये एंगल 90। बाय डबल ए पोस्टुलेट हम कह सकते हैं ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो रेशियो ऑफ II डैश टू OO डैश शुड बी इक्वल टू CI ऑन CO। ये मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग है। अगर मैं अब I डैश विद साइन रखूं, मैंने आपसे पहले भी कहा डिस्टेंसेस बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव अबव पॉजिटिव होती है, इसलिए हाइट की डिस्टेंस को मैंने -y2 लिखा है, ऑब्जेक्ट हाइट को मैंने +y1 लिखा है, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड डिस्टेंस पॉजिटिव क्योंकि रे ऑफ डायरेक्शन पे ही जा रहे हैं, इसलिए यहाँ CI प्लस v जबकि u नेगेटिव क्योंकि डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इन केस ऑफ लेंसेज। यहां से मेजर होता है, यहां पे आप ऐसे मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, यहां ऑपोजिट मेजर हो रहा है इसलिए नेगेटिव। m मैग्निफिकेशन अगर आप देखें y2 ऑन y1 का रेशियो इज v बाई u। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव की बात करते हैं। अगेन मैंने एक कॉन्केव लेंस बनाया है, ये ऑब्जेक्ट है, रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्जेस अवे। जब पीछे खींचते हैं तो ऐसा लगता है कि passes or comes from focus। ये रे अनडेविएटेड जाएगी क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। इस रे को मैंने पीछे खींचा, दिस इज माय वर्चुअल इमेज II डैश। अगेन इफ यू सी ट्रायंगल CII डैश एंड ट्रायंगल COO डैश आर सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो ये एंगल दोनों में कॉमन है और ये एंगल 90 है, इसलिए II डैश ऑन OO डैश will be equal to CI on CO। This is according to mathematics। अब इसमें साइन कन्वेंशन रखते हैं अगर तो y2 पॉजिटिव होगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, y1 भी पॉजिटिव होगा तो y2 on y1 will be -v। प्लीज रिमेंबर यहाँ ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट चल रहे हैं इसलिए ये भी v भी नेगेटिव है और u भी नेगेटिव है। दिस माइनस कैंसल्स दिस माइनस, हेंस मैग्निफिकेशन इज v बाई u। सो इफ यू चेक आउट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो एक ही है। सम अदर फॉर्मूले फॉर मैग्निफिकेशन अब करते हैं। ये गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन हमने डिराइव की है। आई हैव मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स बाय v। ये v बाय f बन जाता है, ये 1 होता है, दिस इज -v बाय u। इंटरचेंज द टर्म्स, v बाय u यहां ले आइए, सिंप्लीफाई कीजिए, मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला बन जाता है vf -v ऑन f। अगर फिर से इसी फॉर्मूले गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन को मैं u से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो ये इक्वेशन बनती है u बाय v यहीं रहने दीजिए, -1 यहां ले आइए, सिंप्लीफाई कीजिए, u बाय v बिकम्स f प्लस u ऑन f। रिवर्स और इंटरचेंज द टर्म्स, रेसिप्रोकल कर दीजिए, मैग्निफिकेशन का तीसरा फॉर्मूला बनता है f ऑन f प्लस u। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट विद पावर ऑफ लेंस। पावर p लेंस का इज डिफाइंड एज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, लेकिन फोकल लेंथ पहले आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और 1 से डिवाइड कर दीजिए। पावर की यूनिट डायोप्टर होती है जिसे हम कैपिटल D लिखते हैं। प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव, इसीलिए पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस भी हमेशा पॉजिटिव होगा और पावर ऑफ कॉन्केव लेंस नेगेटिव होगा। नाउ कंबाइंड फोकल लेंथ हम निकाल रहे हैं। ये दो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं L1 L2 कंबाइंड टू ईच अदर। ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, it starts, the ray starts, strikes the first lens and gets deviated towards the thicker part। लेकिन दूसरा लेंस भी है इसलिए और डेविएट होगा और फाइनल इमेज आई पे आएगी। अगर सेकंड लेंस नहीं होता तो इमेज आई डैश पे आती। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहले लेंस से मैंने u मानी है,
पहले लेंस के लिए आई डैश वी का काम करेगा, जैसे मैंने वी डैश माना हुआ है, लेकिन फाइनल इमेज को मैंने वी डिस्टेंस पे माना है बिकॉज ऑफ सेकेंड लेंस। मैं यहाँ पे गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन अगर रखता हूँ तो 1/v पहले लेंस के लिए v की जगह v डैश आएगा, इसलिए 1/v डैश, u की जगह u ही रहेगा -1/u। ये पहला रिफ्रैक्शन है इसलिए पहले लेंस की वजह से, इसलिए 1/v डैश -1/u इक्वल्स 1/f1। ये सेकेंड लेंस है स्टूडेंट्स। सेकेंड लेंस में ये v डैश u का काम करेगा और ये v का काम करेगा। तो v की जगह तो 1/v ही आएगा, u की जगह 1/v डैश, f की जगह 1/f2 बिकॉज ये सेकेंड रिफ्रैक्शन है। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, मुझे बचता है 1/v - 1 on u इज 1/f1 + 1/f2। ये कंबाइंड लेंसेज के लिए v है, ये कंबाइंड लेंसेज के लिए u है, इसलिए इसको मैंने कंबाइंड फोकल लेंथ लिख दिया 1/F। ये रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये दो फोकल लेंथ को ऐड करने के लिए है अगर दोनों लेंसेज कॉन्वेक्स हैं। इसमें अगर कोई लेंस कॉन्केव आ जाता है तो आप बस उस f को नेगेटिव रख दीजिए। अगर दोनों ही कॉन्केव हैं तो दोनों f1 f2 नेगेटिव रख दीजिए, जो कि मैं आपको न्यूमेरिकल्स में भी समझाऊंगा। कंबाइंड पावर का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, जस्ट ऐड देम एल्जेब्रिकली p1 + p2 विथ प्रॉपर साइन। अगर कोई कॉन्केव लेंस है तो आप नेगेटिव यूज कीजिए, गेट द कंबाइंड पावर। विद दिस वी आर ओवर विद दिस चैप्टर। मैं अब न्यूमेरिकल्स डालूंगा नेक्स्ट टर्न पे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।